की भी नींद उड़ाने वाली राजभर की पार्टी और योगी सरकार के मंत्री के बीच तीखी तेज बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। जिसका जितना मजबूत ताना बाना होता है, राजनीति में उसकी ही पूछ होती है। कुछ दल तो ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव भले ही जनता के बीच खासम खास ना हो, लेकिन अपने समुदाय की वजह से वे सरकार तक पहुंच रखते हैं और सत्ता की नींद उड़ाने का दम भी रखते हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भी सरकार की नींद खराब करने के लिए काफी है। ये सीधे अमित शाह की सुकून पर अटैक कर डालते हैं, योगी सरकार को जनता के बीच घसीट डालते हैं और डंके की चोट पर अपनी मांग का शंखनाद कर डालते हैं। इन दिनों एक बार फिर से योगी सरकार और राजभर के बीच जबरदस्त गहमा गहमी बनी हुई है, लेकिन यह पहली दफा नहीं है जब दोनों के बीच तल्ख वाकये सामने आ रही हैं। कई बार ऐसे दौर गुजरे हैं जब दोनों आमने सामने नजर आए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे और योगी सरकार के मंत्री के बीच जबरदस्त जुबानी हमला देखने को मिला है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति करती है। राजभर के दोनों बेटे भी उनकी ही कदम पर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। वे भी खुद को पिछड़ों का नेता कहते हैं और पिछड़ों के हक के लिए आवाज उठाते हैं। योगी सरकार के मंत्री और योगी सरकार में मंत्री के बेटे के बीच इस तीखी नोक-झोंक की वजह यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस को लेकर योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का तीखा जवाब सामने आया है। बलिया में जब अरुण के बयान पर उनसे पूछा गया तो दयाशंकर सिंह ने कहा कि अब कोई उत्तर प्रदेश पुलिस की आंख नहीं निकाल सकता। ये वो पुलिस नहीं है, यह योगी जी की पुलिस है। आप जानते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ डीजीपी कार्यालय पर अपराधी जेल से आ जाकर मिलते थे, पुलिस वालों को घसीटा जाता था। लखनऊ आज की पुलिस का कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देंगे। आज पूरे देश में यूपी पुलिस की मिसाल दी जाती है। अपराधी जो पहले जिला चलाते थे, आज अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या इस दुनिया में नहीं है। ये यूपी पुलिस का कमाल है। जब एक अच्छा नेतृत्व मिलता है तो लोगों को न्याय मिलता है। आज योगी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति के लिए कानून का राज स्थापित है। वहीं अरुण ने मीडिया से बातचीत में यह कहा था कि पीला गमछा को लेकर चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर काम नहीं कर रही हैं, तो उनकी आंखें भी अब निकालने का काम शुभा सपा कार्यकर्ता करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में दारोगा, सिपाही और एसडीएम के स्टेनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर तहसील का घेराव किए जाने की भी चेतावनी दी थी। दरअसल इन तीखे बयानबाजियों के पीछे की वजह हम आपको बताएं तो हिंदुस्तान अखबार में छपे खबरों के मुताबिक सुहासपा के बांसडीह क्षेत्र के प्रभारी उमापति राजभर के अनुसार बांसडीह तहसील में वे गए थे। वहां एसडीएम के स्टोनों ने उनके पैर पर कार चढ़ा दी थी। इसे लेकर विवाद हुआ था, जिसे आसपास के मौजूद लोगों ने सलटा दिया। सुहासपा नेता का आरोप है कि स्टोनों ने कोतवाली में फोन कर दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे एसआई रंजित विश्वकर्मा और शैलेश उसे तहसील से पकड़कर कोतवाली ले गए तथा एक कमरे में बंद कर कोतवाल संजय सिंह की मौजूदगी में पट्टे से पिटाई की। उमापति ने इस प्रकरण की जानकारी पार्टी नेताओं को दी तो विवाद ने तुल पकड़ लिया। पार्टी के शीर्ष नेता कार्यकर्ता के समर्थन में उतर आए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि यदि आरोपी पुलिस कर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई तो 7 मार्च को बांसडीह कोतवाली का
घेराव करेंगे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शामिल होंगे। वहीं इस मामले को तुल पकड़ता देख पुलिस और अधिकारी ने आरोपी एसआई और सिपाही को सस्पेंड कर दिया। इस तरह की शिकायत सुहुलदेव पार्टी की पहली दफा नहीं है। अधिकारियों से उनकी तानातानी, अधिकारी और उनके बीच के मतभेद। ओम प्रकाश राजभर पहले भी कई मौके पर कह चुके हैं कि हमारे और हमारी पार्टी के नेताओं की बात छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक नहीं सुनते। जब कैबिनेट मंत्री का ये हाल है तो आम जनता का हाल आप समझ सकते हैं। उनकी यह भी शिकायत रह चुकी है कि सरकार को समर्थन देने और खुद कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी उन्हें सरकार में अपना नहीं समझा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केवल राजभर और उनकी पार्टी सुहुलदेव भारतीय समाज पार्टी की ही यह समस्या नहीं है, बल्कि बीजेपी के कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के खौफ की वजह से कोई आवाज नहीं उठाते हैं और राजभर के पास ऐसी कोई भय है ही नहीं। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी दल के साथ गठबंधन कर लेंगे और किसी भी दल के साथ करें, उनकी राजनीतिक हैसियत कम तब भी नहीं होंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, देवरिया, मऊ, अंबेडकर नगर जैसे जिलों में राजभर समुदाय काफी प्रभावी है और कई सीटों पर ये जीत हार तय करते हैं। जानकारी के मुताबिक 2017 में विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे खासकर पूर्वांचल में इस समुदाय और इस पार्टी की अहम भूमिका थी। यही नहीं, गोरखपुर उपचुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा था कि उनकी अनदेखी की वजह से बीजेपी गोरखपुर की सीट हारी है। जानकारों का कहना है कि राजभर की इस स्वीकारोक्ति में पर्याप्त सच्चाई है। इसी को देखते हुए बीजेपी अलखमान ओम प्रकाश राजभर को नाखुश नहीं करना चाहता। वहीं विरोधी दल महागठबंधन बनने की स्थिति में राजभर समुदाय और सुहुलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने खेमे में करने के लिए आतुर रहते हैं। इसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर के दोनों हाथों में लड्डू है। लेकिन राजभर की परेशानी यह है कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद यूपी के अधिकारी उन्हें